तो सभी मेडिकल एक्सपर्ट्स इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भरत गोपाल जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर अजय कौल हैं, कार्डियक सर्जन, चेयरमैन बीकेएल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मनोज कुमार जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल में, और साथ ही डॉक्टर संदीप वोरा जी जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अजय जी आपका रुख करते हुए, 3 स्टेजेस में हम बांट देते हैं और इस वायरस को बेहतर तरीके से समझने के लिए और इसके ब्रेकडाउन के लिए इन 3 स्टेजेस में मैंने दरअसल इस चर्चा को बांटा है। पहला स्टेज है जो बचाव की स्टेज है, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है कि कैसे हम इस वायरस से बचें, कैसे रोकथाम की जाए। सेकेंड स्टेज यानी कि ट्रीटमेंट, जब आप एक बार पॉजिटिव हो जाते हैं या तो होम आइसोलेशन के जरिए या फिर अस्पताल में भर्ती होकर आप ट्रीटमेंट करते हैं, वो डॉक्टर्स के हाथ में होता है। कुछ हद तक कई पॉइंट सामने रखे गए हैं कि कैसे आप ट्रीटमेंट करें। लेकिन थर्ड स्टेज यानी कि रिकवरी स्टेज, उस पर यह चर्चा फोकस्ड रहेगी, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग घर में ट्रीट हो रहे हैं या फिर अस्पताल में हैं और आरटीपीसीआर रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ चुकी है, इस रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बावजूद भी क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर अजय जी, आपसे मेरा सवाल है। श्योर, कैन यू हियर? जी हाँ, देखिए, पहला चीज हमें ये समझना है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वायरस, जिसमें कि पहले इतनी इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होती थी। लेकिन अब जो ये नया स्ट्रेन वायरस का है, इट इज अफेक्टिंग ए सीवियर, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म, जिसकी वजह से हार्ट अफेक्ट होता है, एंड इट इज वेरी वेल नोन दैट इट अफेक्ट्स हार्ट। नाउ लेट मी डिवाइड दिस टॉक इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज दोज जिनकी की हार्ट की अंडरलाइंग प्रॉब्लम है। जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी हार्ट की अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, आपको ये समझना चाहिए कि वो स्ट्रेस को बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम ये टीवी पे बहुत बार देखते हैं कि यू शुड नॉट वरी, अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, बट नॉट फॉर पेशेंट्स हु हैव अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम। क्योंकि इन लोगों को अगर इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन एक क्रिटिकल लेवल से कम हो जाती है, दे कांट टॉलरेट एंड पेशेंट गोज इनटू, जिसको हम एरिथमिया बोलते हैं, सडनली हार्ट इरेगुलर हो जाता है, इनको हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा एक चीज है, सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसकी वजह से हार्ट सडनली इन्फ्लेम हो जाता है और मायोकार्डाइटिस हो जाता है, इसमें एरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि घर में ट्रीट नहीं हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि लोगों को बहुत केयरफुल रहना है, उन पेशेंट्स, देखिए अगर किसी को लंग का प्रॉब्लम है या डायबिटीज है, ये दे कैन विथस्टैंड प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट सम टाइम, लो ऑक्सीजन लेवल्स। लेकिन जिन लोगों को हार्ट का ऑलरेडी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है या उनको कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे बार बार उनको लग रहा है कि हार्ट रेट फास्ट हो रही है, या उनको लग रहा है कि जैसे वो बैठे हैं और खड़े हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, जो कि एक पॉट करके एक डिजीज होती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज्ड बाय टैकीकार्डिया सिंड्रोम। इन पेशेंट्स को अगर चक्कर आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, दे शुड इमीडिएटली गो एंड सीक, इमीडिएटली हॉस्पिटल्स के तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है, आप ये बोल सकते हैं कि आपने घर में इलाज करवाइए, लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स जाना चाहें और आप बेड देखना चाहें या ऑक्सीजन लेना चाहें, वो तो मिलता नहीं है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हमें इसको कैसे टैकल करना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली एडल्ट्स में, आप ये बोल रहे थे कि यंगर पेशेंट्स में इन्वॉल्व, मैं तो ये कहूंगा बच्चों में एक आजकल प्रॉब्लम हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसमें इवन छोटे बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है और ये सडन डेथ का रीजन होता है। तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो ये इन्फ्लेमेशन है, हार्ट को इतनी बुरी तरह से अफेक्ट करती है, जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स है, दे हैव टू बी केयरफुल, जिनको अंडरलाइंग डिजीज है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इनको हम उस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं कि आप जब आपकी सैचुरेशन कम हो तब आप हॉस्पिटल के बारे में सोचिए। इनको पहले से ही डॉक्टर्स को कांटेक्ट करके रखना है कि अगर इमरजेंसी आए, दे एटलीस्ट गेट सम ट्रीटमेंट।